हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज केमिस्ट्री का चैप्टर जो हमारा है वो है कार्बन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर के वन लाइनर हम पढ़ेंगे। तो वह गैस जिसका प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है, एथिलीन। वह गैस जो आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोटक का कारण बनती है, मीथेन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है 4। वह उद्योग जिसमें वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। अधिकतम तापजनक मान होता है हाइड्रोजन का। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार होता है 1:8। जल निर्माण का सही समीकरण है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। दहन के लिए डैश गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। लाफिंग गैस डैश का एक यौगिक है, नाइट्रोजन का। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है अमोनिया। वह पदार्थ जो समुद्री जल से निकाली गई है, ब्रोमाइन। डैश का उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है, क्लोरीन। कमरे के तापक्रम पर वह अधातु जो तरल अवस्था में ही पाई जाती है, ब्रोमाइन। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु है, क्लोरीन। प्याज कंद की विशेष महक डैश कारण होती है, सल्फर यौगिक। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब दिखता है सफ़ेद अवशेष बनता है। वह गैस जो चूना पानी को दूधिया बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वह गैस जिसकी गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ग्रेफाइट मुख्य रूप से डैश तत्व से बना होता है, कार्बन। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, कार्बन। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है परमाणु भार। पेंसिल के लेड बनाने में प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट। डैश प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन होता है, एंथ्रासाइट। रेफ्रिजरेटर में डैश गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया। वायुमंडल में डैश गैस नहीं पाई जाती, क्लोरीन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है, शुष्क हिम। वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, क्लोरीन। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, 12 पंचभुज और 20 अष्टभुज। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है एंथ्रासाइट। ईंधन सेल कहा जाता है आणविक ऑक्सीजन को। निष्क्रिय गैस नहीं है, क्लोरीन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, ओजोन। शुष्क सेलों में प्रयुक्त रसायन होता है NH4Cl। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, श्वसन दर के ह्रास के कारण। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है, समरस। वायुयानों के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, कार्बन। सर्वाधिक योग्य यौगिक निर्माण करता है, कार्बन। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है, ग्रेफीन। कार्बन से बना हुआ है ग्रेफीन। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, हाइड्रोजन। क्रायोबैंक में XC2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग होती है, नाइट्रोजन गैस। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है, नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में
मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। स्वचालित इंजनों हेतु हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। कार्बन का अपरूप नहीं है ऑक्सोकार्बन्स। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रुक्टोज। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक पॉलीमर। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग होता है 1। एक आधातु है नाइट्रोजन। डैश 2 या 2 से अधिक घटकों से सजातीय मिश्रण है विलयन। श्रृंखलन कैटिनेशन का गुण प्रबल होता है कार्बन। निम्न गैस का उपयोग करके टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक तत्व है द्विपरमाणिक। निम्न गैस को लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में एक सफेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल जिसे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय, जिलेटिन, डेजर्ट, जैम, जेली, कठोर खट्टे मिष्टान में एक अम्लीकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है टार्टरिक अम्ल। निम्न तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है क्लोरीन। ब्रोमीन के संबंध में कथन सही है। ये सामान्य तापमान पर एक द्रव है। एक हैलोजीन तत्व है नहीं है सेलेनियम। हैलोजीन नहीं है ग्लिसरीन। पेयजल का रासायनिक कीटाणुशोधन डैश इस्तेमाल करने के किया जाता है क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 U। समुद्री जल निम्न में रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत है ब्रोमाइन। सबसे भारी गैस है रेडॉन। एक निष्क्रिय नोबल गैस नहीं है हाइड्रोजन। एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है आर्गन। नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है जिनॉन। कैंसर का उपचार निम्न अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है रेडॉन। अक्रिय गैस होती है एक परमाणुक। निम्न आधातु बहुप्रमाणिक है सल्फर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है शुष्क बर्फ। ग्राफीन के बारे में कथन सही है। ये कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। शुष्क बर्फ डैश का ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है, इसका गलनांक निम्न होता है। ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है, इसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उस दाब पर सील किया जाता है? हेनरी का सिद्धांत। हीरा एक अपरूप है कार्बन का। कार्बन का अपरूप नहीं है मीथेन। ग्राफीन है कार्बन का अपरूप। कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना है षटकोणीय। बकमिस्ट्रल फ्लोरीन किसका एक अपरूप है? कार्बन का। ऑर्थोक्लेक्स के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न उत्पाद बनता है कियोलिनाइट। 1937 में सर क्रिस्टोफर इंग्लैंड के साथ किसने एल्केल हैलाइड और संबंधित यौगिकों के नभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था? एडवर्ड डेविस ह्यूजेस। CH3CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है CO2 + H2O + ऊष्मा और प्रकाश। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि हवा में डैश के साथ अभिक्रिया करती हैं सल्फर। जिंक + सल्फ्यूरिक अम्ल = जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर डैश गैस उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है संयोजन। मांस पकाने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होती है मेलार्ड अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ
तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है कैल्शियम ऑक्साइड। क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है हाइड्रोजन का। एक अम्ल और क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है निष्प्रभावीकरण। निम्न अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं? संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? ऊष्माक्षेपी। निम्न प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है श्वसन। तेल का वनस्पति में रूपांतरण कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। एक अक्रिय गैस नहीं है ऑक्सीजन। एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन। तो आज हमने अपना केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और इससे पहले कि अगर आपको चैप्टर देखने हैं तो हमारी केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और हमारी जो फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।